त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में बीडीसी, जिसे पंचायत समिति सदस्य कहते हैं, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जिसका कार्य को समझना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था और आग्रह किया था कि सर आप एक बीडीसी सदस्य या पंचायत समिति पर एक वीडियो बना दीजिए, उसके बारे में, उसके कार्यों के बारे में, वो क्या क्या अधिकार है उनके, उसके बारे में पूरी जानकारी आपकी एक वीडियो बना दीजिए। क्योंकि यूट्यूब पे वह उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत मुखिया उखिया के बारे में उपलब्ध है, लेकिन पंचायत समिति सदस्य के बारे में ज्यादा भी सामग्री उपलब्ध नहीं है। और तो उन जो मेरे व्यूवर्स हैं, उन व्यूवर्स का मैं आग्रह को स्वीकार करते हुए देखा, लेकिन एक व्यूवर्स का मैं नाम लेना चाहूंगा। बिजनेस माइंडेड ने अभी तत्काल में आग्रह किया था कि अब जरूर से जरूर पंचायत समिति सदस्य पे एक वीडियो बना दीजिए, उसके क्या कार्य है, क्या अधिकार है, कैसे गठन होता है। तो दोस्तों, मैं बीडीसी के पर पूरी वीडियो मैं इसको समर्पित कर रहा हूं और ऐसा मुझे लग रहा है कि जितना बीडीसी का कार्य है और जो प्रक्रिया है वह एक वीडियो में समेटना मुश्किल है। तो आज मैं वीडियो शुरू कर देता हूं, देखता हूं कितने वीडियो में यह बन पाता है। तो आप हम इसके मुख्य कार्यों को, इसके गठन से लेकर और कार्यों तक की हम आज चर्चा करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हम गुजारिश यही करना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पे नए, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो किसी तरह भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि अब इस चैनल पे पंचायती राज व्यवस्था, पंचायत चुनाव से संबंधित सारी सामग्री आपको मिलेगी और हर पद के कार्य, वो नया अपडेट क्या है और नया अधिकार क्या मिलने वाला है, कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं, कैसे इसको कंट्रोल करेंगे, पूरी जानकारी मिलेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और आप अपने सवाल, चाहे आप वीडियो के बारे में जो भी कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं कि पंचायत समिति सदस्य के बारे में पूरी जानकारी हम शुरू करते हैं। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत समिति मध्यवर्ती पंचायत के रूप में काम करता है। इसको ऐसे समझिए कि यानी कि ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच एक कड़ी का काम करता है। जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो है के सारे कार्य जो किस नियम पे, किस किताब पे चलते हैं, संविधान पे चलाए जाते हैं, उसी तरह जो है उसी तरह पंचायत समिति के सारे कार्य बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के विभिन्न धाराओं और नियमों के अनुकूल चलता है। जो कैसे पंचायत समिति कार्य करेगा वह बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ही काम करेगा, उसमें पूरा नियम दिया गया है। और इस अधिनियम में धारा 34 से लेकर धारा 61 तक पंचायत समिति सदस्य के सारे कार्यों को सम्मिलित किया गया है। और इसकी अब बात करें गठन पे, तो पंचायत समिति का गठन, जिसको बीडीसी का गठन प्रखंड स्तर पे होता है और ग्राम पंचायत की तरह ही इसका अलग ही एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होता है। जिस तरह से ग्राम पंचायत का एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होता है, उसी तरह से पंचायत समिति का भी एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होता है। और इस क्षेत्र का निर्धारण लगभग 5000 आबादी पर एक क्षेत्र बनाया जाता है, जो प्रखंड में होता है। एक प्रखंड में 1, 2 या 1 से अधिक पंचायत समिति क्षेत्र हो सकते हैं। आप बात इसको समझ लीजिएगा। मतलब समझिए कि प्रति 5000 आबादी पर एक पंचायत समिति क्षेत्र होता है। आप कमेंट में बताइएगा कि आपके प्रखंड में कितने पंचायत समिति क्षेत्र हैं, जरूर बताइएगा। उससे आपके प्रखंड की आबादी का मुझे पता चल जाएगा। हम अभी पंचायत समिति सदस्य के लिए जो पंचायती राज अधिनियम 2006 में जो धाराएं हैं, उन विभिन्न धाराओं पे चर्चा करेंगे। क्योंकि उसका चुनावी प्रक्रिया से लेके गठन विघटन तक उन धाराओं के माध्यम से ही बताया गया है। तो हम जो चर्चा कर रहे थे कि धारा 36 से लेकर 61 तक, जो 61 ही बताए थे ना, धारा 36 से लेकर 61 तक जो पंचायत समिति सदस्य के कार्यों और नियमों को बताया गया है। तो हम विभिन्न धाराओं का, प्रमुख धाराओं पर चर्चा कर लेंगे, तो इससे
पूरी हम पंचायत समिति की प्रक्रिया, उसके गठन और उसके कार्यों, उसके शक्तियों के बारे में समझने में हम लोग को आसानी हो जाएगी। तो हम धारा 36 से ही शुरू करते हैं। धारा 36 में बताया गया है पंचायत समिति की संरचना के बारे में, परिभाषित किया गया है, उसकी संरचना को परिभाषित किया गया है। तो उसमें बताया गया है कि एक पंचायत समिति क्षेत्र से एक सदस्य का चुनाव और मतदान द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होगा। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि जो 5000 की आबादी पे जो पंचायत समिति क्षेत्र है, उस हर प्रति 5000 पे एक सदस्य का चुनाव जो मतदान द्वारा होगा, प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होगा, जो बीडीसी के सदस्य होंगे, मतदान द्वारा होगा। और फिर इसके साथ इस जो समिति, पंचायत समिति जो बीडीसी होता है, उसमें और भी सदस्य होते हैं। तो उसको भी आप समझ लिए, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के अंशतः या पूर्णतः नेतृत्व करने वाले सांसद या विधायक, जैसे उस प्रखंड का जिस संसदीय क्षेत्र में आता है उसके सांसद, और जिस विधानसभा क्षेत्र में आता है उसके विधायक भी उस बीडीसी के सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं। और इसमें एक शब्द जोड़ा गया है, पूर्णतः या आंशिक। तो मान लीजिए किसी पंचायत में, किसी प्रखंड में 20 पंचायत है, तो और उसमें 18 पंचायत तो एक विधानसभा में है, लेकिन 2 पंचायत दूसरे विधानसभा, बगल के विधानसभा क्षेत्र में पड़ जाता है, तो उस विधानसभा क्षेत्र के भी विधायक जो होंगे इस बीडीसी क्षेत्र के सदस्य होंगे, और फिर दूसरे में भी होंगे। और इसी तरह सांसद, अगर कुछ भाग अगर दूसरे संसदीय क्षेत्र में पड़ जाता है, तो उसके सांसद भी इस बीडीसी के मेंबर होंगे। आप समझ गए होंगे इस बात को। संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के उत्तर करने वाला सांसद राज्यसभा या विधानसभा के वैसे सदस्य जो प्रखंड के अंतर्गत निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हों। राज्यसभा विधानसभा के वैसे सदस्य जिनका उस प्रखंड के मतदाता सूची में नाम हो, वह भी वो बीडीसी के सदस्य होंगे, पंचायत समिति के सदस्य होंगे। प्रखंड के सभी मुखिया, ग्राम पंचायत के सभी मुखिया भी बीडीसी के सदस्य होंगे। और इसकी बात करें तो कार्यपालक, जो उस प्रखंड के जो बीडीओ होंगे, उस सदन के, उस पंचायत समिति का जो पंचायत समिति का गठन होगा, उसके कार्यपालक अधिकारी होंगे। और धारा 39 पर चर्चा करें। धारा 39 से बताया गया है कि इस धारा 39 में इस पंचायत समिति का कार्य अवधि को बारे में बताया गया है। तो यह भी, इसकी भी कार्य अवधि 5 वर्ष की होती है, जिसकी गणना पंचायत समिति की पहली बैठक से की जाती है। पहली बैठक हुई, उसके बाद का 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल होता है। अब ये जो समिति होता है, जो सदन होता है, उसमें प्रमुख और उप प्रमुख का निर्वाचन होता है, जो धारा 40 में बताया गया है। धारा 40 पंचायती राज अधिनियम 2006 में धारा 40 के अनुसार पंचायत समिति के सदस्य अपने बीच से, निर्वाचित पंचायत समिति के सदस्य, बीडीसी के सदस्य मुखिया भी होंगे, विधायक भी होंगे, सांसद भी होंगे, वो नहीं, जो निर्वाचित है, जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य जो है, वह अपने बीच से 2 लोग को चुनेंगे, एक प्रमुख और दूसरे उप प्रमुख को चुनेंगे। 2 सदस्यों को चुनेंगे। अगर किसी कारणवश दोनों पद रिक्त हो जाते हैं, दोनों में से कोई एक पद या कोई दोनों पद रिक्त हो जाते हैं, तो फिर पुनः उसी प्रक्रिया की तरह चुनाव हो जाएगा। अब निर्वाचित सदस्यों का शपथ जो है वहां के अनुमंडल पदाधिकारी दिलवाएंगे। जिस अनुमंडल क्षेत्र में वो पड़ेगा, वहां के अनुमंडल पदाधिकारी उसको शपथ दिलवाएंगे, और जो शपथ जो दिलवाया जाएगा उसकी पहली बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी ही करेंगे। और उसी पहली बैठक में ही प्रखंड और उप प्रमुख की, प्रखंड प्रमुख की और उप प्रमुख की शपथ दिलवा देना है। और उस पहली बैठक के बाद ध्यान रखिएगा कि जो भी उसके बाद जो भी बैठक होगी उसकी अध्यक्षता प्रमुख करेंगे। अगर प्रमुख अनुपस्थित रहेंगे तो उसकी अध्यक्षता उप प्रमुख करेंगे। सभी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे प्रमुख, और उनके अनुपस्थिति में उप प्रमुख। यह धारा 40 में बताया गया। धारा 41 में
बताया गया है धारा 41 के माध्यम से प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख और सारे सदस्य जो होते हैं, निर्वाचित सदस्यों को बैठक शुल्क और भत्ता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। उन्हें भत्ता और बैठक शुल्क मिलेगा। और वहीं इसी धारा में 41 में प्रखंड व उप प्रमुख, प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख को मासिक वेतन का प्रावधान है। हम आगे चल के बताएंगे कितना भत्ता मिलता है, कितना मासिक वेतन मिलता है, आगे हम वीडियो में चर्चा कर देंगे। अब पंचायत समिति की बैठक की जो बारे में बताया गया है वो धारा 46 में, धारा 46 से में बताया गया कि पंचायत समिति की बैठक कैसे होगी, क्या कोरम होगी, और धारा 47 से पंचायत समिति के कार्य दायित्व का चर्चा किया गया है। और हम समझते हैं कि ये काफी लंबी प्रक्रिया है। और धारा उसके बाद फिर बहुत सारे पूरक प्रश्न है जो पंचायती राज अधिनियम 2006 में बताए गए हैं, और एक वीडियो में पूरा संभव नहीं है, तो हम अगले वीडियो में धारा 46 और 47 की चर्चा करेंगे, जिसमें उसके मतलब पंचायत समिति की बैठक पर चर्चा करेंगे, बैठक का क्या नियम कानून है, क्या प्रोटोकॉल है, और पंचायत समिति के कार्य और दायित्व और साथ में उनकी शक्तियों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो आप बने रहें, और वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जो पंचायत समिति के कार्यों और उसकी शक्तियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों आप को फिर से गुजारिश करते हैं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक तो कीजिएगा ही। और आपसे एक और खास गुजारिश है कि आप कौन से पद के बारे में और जानना चाहते हैं, और यह पंचायत समिति के बारे में जो बताया गया आपको कैसा लगा, इसके बारे में और क्या जानना चाहते हैं, आपके प्रश्न भी मैं इस अगले वीडियो में जोड़ लूंगा ताकि पूरा क्लियर हो जाए। दोस्तों जो पंचायती राज व्यवस्था है वो ग्रामीण जनता के लिए है, और कहते हैं भारत की आत्मा गांवों में बसती है। और जो कानून की किताबें हैं उसमें इतनी क्लिष्ट भाषा, इसे शब्दावली का प्रयोग किया जाता है कि आम लोगों को समझ में नहीं आता है। अब उसमें तो बात हो रही है कि आरक्षण सीट है जो बहुत सारे, इसमें कोई शिक्षा का कोई मानदंड नहीं है, तो पढ़ने लिखने में जो नहीं पढ़ लिख पाते हैं वो भी चुने जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वीडियो अगर सुनकर उनको अपने शक्ति और अपने कार्यों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो भाषा जो है, बहुत सारे आप देखे होंगे भाषा जो लिखते हैं वो अमीन लोग लिखते हैं, चाहे जो भी कलमकार जो जमीन में रजिस्ट्री करवाने जाते हुए, चाहे कई ब्लॉक सीओ में, तो ऐसा एराजी फेराजी कौन कौन से शब्द का प्रयोग किए जाते हैं जो आम लोगों को नहीं पता चलता है। कानून के किताबों में भी वही लिखा है, पंचायती राज नियम में भी कुछ उस तरह के शब्द है जो सबको समझ में नहीं आएगा। तो मेरा यही कोशिश है कि पंचायती राज अधिनियम को मैं आसान शब्दों में आपकी भाषा में सबको समझा दो, यह मेरा प्रयास है, ताकि गांवों में पंचायती राज व्यवस्था मजबूत हो, लोग अपने अधिकारों को पता चल सके। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।